अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अताउर रहमान। बच्चों, हमने कल क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा था कि हम किस तरह से मैट्रिसेस को कंफर्म करते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बच्चों, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.4 से, और आपको यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 b इक्वल टू 6 5 फाइंड ए बी बी ए इफ़ पॉसिबल। हमने यहाँ पे दो कंडीशन हमें दी हुई उसने कि ए बी निकालना है अपने और बी ए हमने निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमने ए को बी से और बी को ए से। दो पार्ट है यहाँ पे। बेटा एक पार्ट में करूँगा और दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। इसमें हमने पहले चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बेटा देखें, हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और बी में जो है वो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ओके, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन पढ़ रखी है जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, अगर आप ए बी ले रहे हैं तो ए वाले मैट्रिक्स को हम पहले लेंगे, बी वाले को हम बाद में लेंगे। ठीक है, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो बेटा देखें, अगर हम ए बी लेते हैं, ए पहला मैट्रिक्स है तो पहले मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने होते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं बेटा? ए के अंदर 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में हमने चेक करने होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो बेटा देखें, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? वो 2 हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स, सेकंड में हमने चेक किया रोज़, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ए बी की फॉर्म में। तो आए हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। आप देखें ज़रा, ए बेटा हमें दिया हुआ है 3 और 0 -1 2। ठीक है, बी हमें दिया हुआ है 6 5। अब हमने बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखें ज़रा। मल्टीप्लाई कराने का तरीकाकार याद रखना अपने। ए बी, इसे आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को एक ही मैट्रिक्स में हम लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटा इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, एक ही आपने। अब हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्यों? हेयर ए बी हम निकाल लें तो ए बी में क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल एज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट के कॉलम्स सेकंड की रोज इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कैसे करना है मल्टीप्लाई बेटा? देखें, आप एक मेथड बता रहा हूँ, आपने खुद करना है उसको, उसी को याद करना है, उसी को तैयार करना है। बेटा यहाँ से आप लें फर्स्ट रो और उसको मल्टीप्लाई करवा दें इस, अगर एक कॉलम है तो इसके पहले कॉलम से। ठीक है, इधर से रो पकड़नी है, उसे मल्टीप्लाई करवा देना है कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स की। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब इधर से पकड़ें 0, मल्टीप्लाई करवा दें आप किसके साथ? 5 के साथ। ओके हो गया जी बेटा, ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इधर से दूसरी रो पकड़नी है। ये R1 थी, ये R2 है। R2 के फर्स्ट एलिमेंट को लें और मल्टीप्लाई करवा दें C1, इधर एक ही कॉलम है तो इसके पहले एलिमेंट से। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस आएगा बीच में। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स बन गया, इसलिए हम इसे क्लोज कर लेते हैं।
और 2 मल्टीप्लाई करवा दें इसके दूसरे नंबर से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। R1 लिया आपने, उसका पहले एलिमेंट को C ए की कॉलम है इसमें, तो इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस यहाँ R1 से 0 लिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दिए 5 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस, ठीक है। इसी तरह से R2 लेंगे तो इसको पहला एलिमेंट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम के पहले नंबर से, बीच में प्लस आएगा, और इधर से दूसरा नंबर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मैट्रिक्स के सेकंड नंबर से, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ए बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, क्या होगा 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी इक्वल 18 प्लस 0 18, देखें इधर 10 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 6 निकालेंगे, रह जाएंगे क्या 4 प्लस के रह जाएंगे, ठीक है। लिखने प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। तो बेटा ये आ गया आपके पास ए बी, समझ आ गई आपके पास। अब इसी तरह से आपने बी ए फाइंड आउट करना है, बी ए। तो आइए हम बी ए भी देख लेते हैं, ये पार्ट 1 था, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। बी ए, बी ए इक्वल टू, अब बी ए आपने पहले लिखा है तो बी पहले लिखोगे यहाँ पे मैट्रिक्स में भी, बी क्या है 6 5, ओके, और ए आपने इसके साथ ही लिखना है, ए बाद में लिखेंगे हम, क्या है वो 3 0 माइनस 1 2, ओके। अब बेटा देखें हमें चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसने कहा था कि इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हैं, मल्टीप्लाई के काबिल हैं तो आप करेंगे, नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। बेटा देखें इसमें चेक करते हैं हम, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम चेक करते हैं कॉलम्स। इसमें कितने कॉलम्स हैं बेटा, देखें एक कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स के हम चेक किया करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़, देखें ये कितनी रोज़ हैं बेटा, R1 R2 2 रोज़ हैं। अब कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के, तो बेटा यहाँ पे देखें बी ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सो दैट्स वाई इन बी ए अंदर क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, ठीक है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि आप कहेंगे कि कॉलम्स जो हैं वो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये फाइंड आउट करना, ये आपका जवाब है यहाँ तक इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से दे रहा हूँ जी, आपने करना जो आपकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और बेटा पार्ट नंबर 4 आपके पास, पार्ट नंबर 4 ये आपने होमवर्क में करने, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने खुद से करना है, ये सेम टू सेम पैटर्न है। इसमें आपने देखना है पहले कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ना समझ आए किसी बात की तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उधर आप यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में ना समझ आ रही हो, इसे ज़रूर आप देखें, बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।